हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं, ये जो कैटेगरी है हाइब्रिड फंड से रिलेटेड। यानी कि चाहे आप इसको हाइब्रिड फंड्स बोलो, चाहे आप इसे एग्रेसिव फंड बोलो। इन द सेंस ये है कि जब भी आप हाइब्रिड फंड को समझते हो तो इसका मतलब है कि आपका पैसा इक्विटी में भी लगेगा, साथ ही साथ कुछ डेट्स की सिक्योरिटीज़ में भी आपका पैसा जाएगा। अब ये हाइब्रिड फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड से किस तरीके से अलग होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 51 रुपये का है। एक साल में बात करेंगे 11.74% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे 28.42% का CAGR है। 5 साल में देखिए आप 17.42% का CAGR है। मैक्सिमम देखिए 13.39% का CAGR है और 3 साल में 28.42% का CAGR। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 11-12-13% के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही कुछ रिटर्न बैलेंस एडवांटेज फंड का भी आप देख सकते हो कि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड के अलावा किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को देखने की चेष्टा कर रहे हो जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही हो, यानी कि रिस्क आपको कम लेना पड़े, साथ ही साथ आपके पैसे का हेफ्टी अमाउंट में सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि शेयर मार्केट की उथल पुथल से आपका पैसा दूर रहे, तब आप इन तरीके के फंड्स को देख सकते हो। तो इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर चीज़ जानने की चेष्टा करेंगे यहाँ से। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप हैं, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड हो, मल्टी कैप हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड है, फंड तो देखो मेरे भाई गिरेगा, चाहे आपका पैसा डेट में लगा हो चाहे ना लगा हो। क्योंकि अगर आपके किसी भी ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटी होती हैं, अगर वहाँ पर एक भी इक्विटी शेयर आ गया तो डेफिनेटली आप ऐसे मान के चलना कि आपका जो म्यूचुअल फंड होगा वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, इसकी वजह से इक्विटी वॉलेटाइल हो जाता है। और जब ऐसी वॉलेटिलिटी वाली चीज़ को फिक्स्ड जगह डाल दोगे तो वो भी चीज़ खड़बड़ा जाएगी। तो देखिए इसका NAV 19 का NAV था, कहाँ तक गिर गया? 17 तक। 22 का NAV 21 तक आ गया, इसके बाद 26 का NAV 23 तक आ गया। तो वॉलेटिलिटी रहती है, पर धीरे धीरे ये फंड ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। यानी कि देखिए सेफ्टी ये रहती है कि आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा नहीं गिरता है, क्योंकि इक्विटी में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कुछ भी हो, एक फिक्स्ड इनकम इस तरीके के म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म में मिलती रहती है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ आपकी पॉकेट में हमेशा आता रहेगा। वैल्यू रिसर्च ने 4 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है। पंकज तिब्रेवाल, हर्षा उपाध्याय, अभिषेक बीसेन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के। अब अगर मैं इस म्यूचुअल फंड का एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में नेगेटिव में है 0.66%, 6 महीने में देखिए 9.62%, एक साल में देखिए 11.74% का एब्सोल्यूट है, 3 साल में 74.64% का एब्सोल्यूट है, 5 साल में देखिए 1.29 टाइम्स पैसे को कर दिया, यानी कि 123% का रिटर्न 5 साल में। 10 साल में देखिए 269% का रिटर्न पिछले 10 सालों में, 2.79 टाइम्स। तो आप ये देख रहे हो, साथ ही साथ आपने ये देखा कि 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न है। तो देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो आप ये मान के चलना, आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो आप ये मान के जरूर चलना कि 3-4 महीने में पॉसिबिलिटी है कि आपको नेगेटिव दिख जाए, चाहे आप स्मॉल कैप में हो, चाहे आप लार्ज कैप में हो, चाहे आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हो, किसी भी फंड में हो। अगर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आया है तो बस रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर है और शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूं। देखिए कोटक एक ऐसी असेट मैनेजमेंट मुझे कंपनी दिखती है जो एक छुपा रुस्तम टाइप की है। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर होंगे वो कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड कम चर्चा करते हुए आपको दिखेंगे, पर ये एक ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, चाहे आप इसका स्मॉल कैप पकड़ लो, चाहे इसका मिड कैप पकड़ लो, चाहे इसका आप लार्ज कैप पकड़ लो, चाहे आप इसका टैक्स सेवर ही क्यों ना पकड़ लो, चाहे आप इसका हाइब्रिड फंड पकड़ लो, हर कैटेगरी में इन्होंने एक डिसेंट सा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस म्यूचुअल फंड की मुझे लगती है वो रहता है इसका एक्सपेंस रेशियो। किसी भी कैटेगरी में इन्होंने एक्सपेंस रेशियो पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। 0.46% का इस हाइब्रिड फंड के केस में है इनका एक्सपेंस रेशियो। 4,266 करोड़ का इनका असेट साइज है, 1.89% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65 और 35 टोटल इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। 365 दिन के अंदर निकलेंगे और 8% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट्स बेच देंगे तब आपसे इस केस में 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी है फाइनेंशियल को, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और सर्विसेज। ये कुछ सेक्टर है जहां पर इन्होंने प्रायोरिटी दी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं इनके पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब बॉन्ड्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, शेयर मार्केट में कुछ भी उथल पुथल मचे, कोई शेयर रिटर्न दे ना दे, पर एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। तो इस वजह से काफ़ी हद तक इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स सेफ हो जाते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, एक्सिस बैंक, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स, भारत फोर्ज, एनटीपीसी, बॉश लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टीसीएस, यूनाइटेड स्पिरिट, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, शॉफलर इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, कमिंस इंडिया, जेके सीमेंट, ब्लू डार्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मारुति सुजुकी, सिमरन विंड, शीला फोम, श्री सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसके साथ साथ टोरेंट फार्मास्यूटिकल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओबरॉय रियल्टी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, द रामको सीमेंट, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पेट्रोनेट एलएनजी, भारती टेलीकॉम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इप्का लैबोरेटरीज। ये कुछ शेयर है जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी फिक्स्ड सिक्योरिटीज है जहां पर इन्होंने पैसा डाला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज है जहां पर 19.96% का पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए कुछ सिक्योरिटीज के नाम और हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफआरबी, डिवेंचर, रेपो, एसडीएल, एनसीडी, एनसीए, बॉन्ड्स एंड आरईआईटी। आरईआईटी होता है रियल इस्टेट इन्वेस्ट्स वगैरह होते हैं ये। अब बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ से कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो 3,32,089 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और धीरे धीरे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। टोटली 147 स्कीम के साथ ये आते हैं। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन और आंसर की। तो देखिए पहला जो कमेंट दिख रहा है यहाँ से सन्नी पाहुजा का है, स्मॉल कैप फंड। तो शायद ये कहना चाहते हैं कि ऊपर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड कैसा है, इसके लिए सिंपल है, आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर जाओ और धीरे धीरे स्क्रॉल करना और एचडीएफसी स्मॉल कैप का भी इंडेक्स एनालिसिस वहाँ पर पड़ा हुआ है। ऑल इन ऑल बताएंगे तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, पर लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है एचडीएफसी स्मॉल कैप से। तो पूरा वीडियो इंडेक्स एनालिसिस आप वीडियो के अंदर देख लेना। इसके साथ साथ एक कमेंट आया है, ये सबीरा जी का आया है, सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया, एडवाइज़र की फीस और सब फंड का एक साथ चार्ज है या अलग अलग फंड चार्ज रहता है। तो देखिए एडवाइज़र की फ़ीस क्या, एडवाइज़र तो कुछ भी चार्ज नहीं करता है और अलग अलग क्यों ही चार्ज करेगा एक ही साथ। वो सिंपल है यार, देखो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जस्ट लाइक आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको फंड बता देता है, तो बस उसे आप डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते हो, उसको कमीशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी देती है और वो कमीशन आपके ही पैसे से, यानी कि आपके ही जितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे उसका कमीशन बंधा रहता है हर साल दर साल, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो आपको सिंपल एक बार चार्ज करेगा, जो भी चार्ज करे वो 500, 1000, 1500, 250 जो भी चार्ज करे, तो वो आपसे सिंपल एक बार में चार्ज करेगा और उसके बाद में आपको बता देगा कि भाई ये कर लो, और उसके बाद सिंपल है म्यूचुअल फंड को चलने दो। फिर दोबारा आपको कोई डाउट आए तो आप दोबारा चले जाओ, बस इस तरीके से ये होता है चीज़ें। शांतनु पॉल का मैसेज है, भैया डायरेक्ट एएमसी से म्यूचुअल फंड नहीं परचेज करके ग्रो ऐप में परचेज करने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जहाँ से मर्जी आए वहाँ से करो। फ्यूचर में चार्ज करने का चांसेस है क्या? हाँ यार, फ्यूचर पे पता है अभी ग्रो तो फ्री में कर रहा है, और क्योंकि अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहे आप अपस्टॉक्स उठा लो और चाहे आप जीरोधा उठा लो, ये सब चार्ज कर रहे हैं, तो फ्री में कोई ज़्यादा आपको देगा नहीं ज़्यादा दिन तक, और वैसे भी फ्री में ली हुई चीज़ खतरनाक होती है, ठीक है। तो ग्रो जब तक फ्री में दे रहा है चुपचाप से इन्वेस्ट करते रहो। जब चार्ज करेगा, वैसे भी ग्रो जब भी चार्ज करेगा मेरे भाई, वो एक नेग्लिजिबल फीस ही हमेशा रखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रो से कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता। ग्रो ऐप से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वगैरह ही उससे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसे भी ये चीज़ पता होगी कि हमारा कस्टमर बेस कैसा है। तो इस वजह से ग्रो चार्ज करेगा भी, तो देखेंगे किस तरीके से फ्यूचर में चार्ज करेगा, पर जब भी चार्ज करेगा तो एटलीस्ट एक नेग्लिजिबल फीस ही रखेगा, ठीक है। और फ्यूचर में चार्ज क्वांट का एएमसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो सिंपल सी बात है, ग्रो ऐप से डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट कर लो, या जो भी आपको सुविधा जहां भी आपको सुविधा लग रही हो वहां से इन्वेस्ट करो मेरे भाई। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कल 8:30 बजे वाली वीडियो में। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।